क्या तुम भी जब अपने मम्मी पापा से ये बात कहते हो, अपने पापा से बात कहते हो कि पापा मैं ये बनना चाहता हूँ, या फिर अपनी मम्मी से ये बात कहते हो कि मैं ये अमीर, इतना अमीर बन जाऊँगा, आने वाले टाइम में इतना अमीर बन जाऊँगा, मैं इतने कमा रहा हूँगा, मैं इस गाड़ी में जाऊँगा, ये कपड़े पहनूंगा, तो फिर तुम्हारे माँ का एक बड़ा खतरनाक सा रिएक्शन आता है तुम्हारी तरफ है। बनेगा, पढ़ाई कर पढ़ाई। बड़ा खतरनाक रिएक्शन है, क्योंकि मेरे मम्मी पापा का यही रिएक्शन आता था और मुझे पता तुम्हारे मम्मी पापा का भी ऐसा ही कुछ सेम रिएक्शन आता होगा, ये इससे खतरनाक रिएक्शन आता था। अब तुम्हें इस जगह ये बात समझने की ज़रूरत है, तुम अपने माँ बाप के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की ज़रूरत है कि तुम उनके लिए क्या हो। तुम उनके लिए अभी भी एक छोटे बच्चे हो। माँ बाप के लिए कभी अपने बच्चे बड़े नहीं होते। जैसे एक पेट ओनर होता है, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, उसके उसके सामने जो पपी रहता है उसके बच्चे जैसा रहता है, या वो भऊ भऊ कहता है, वो भऊ में कुछ कह रहा है कि मुझे बहुत बड़ा बनना है, मुझे भाई ये बन जाऊँगा, मतलब वो कुछ भी कहता होगा लैंग्वेज में, अपने रिलेट करो। तो माँ बाप मतलब जो पेट ओनर रहता है उसे क्या लगता है, अरे वाह यार भौंक रहा है, मतलब पपी भौ बहुत प्यारा लगता है ना, वैसे भौंक रहा है, तो कहता है ओ वैसे वैसे ही तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें कहते हैं, क्योंकि तुम उनके लिए वैसे ही हो। क्योंकि तुमने ऐसा कुछ ज़िंदगी में उखाड़ा नहीं होता है, तुमने ऐसा कुछ करा नहीं होता है जो तुम्हारे जो माँ बाप है तुम्हें कुछ ऐसा समझे कि इसने कुछ कर रखा है तो हाँ इसकी बात सुननी चाहिए, कर लेगा, नहीं। सो मैं तुम्हें ऐसे 3 तरीके बताने वाला हूँ जिससे तुम अपनी लाइफ इम्प्लीमेंट कर सकते हो, और जिससे तुम्हारे माँ बाप तुम्हें बच्चे समझना बंद कर देंगे, तुम्हारी बातों की वैल्यू होगी तुम्हारी ज़िंदगी में। सो फर्स्ट नंबर पॉइंट आता है कि तुम्हें सुबह 5 बजे उठना चालू कर देना है। अब मेरे इस एग्जांपल से समझो, मैं जब अपने हॉस्टल टाइम में था तो मैं यूज़ टू था एक्सरसाइज करने को, तो मैं सुबह 5 बजे उठ के एक्सरसाइज करा करता था। तो वो आदत मेरे घर पे भी थी कि मैं घर पे आके एक्सरसाइज करा करता था। और जब मैं घर पे एक्सरसाइज करता था, सुबह उठता था, तो मैं पापा मम्मी से चाबी मांगता था कि भाई चाबी दो, मेरे को गेट खोलना है, मेरे को दौड़ने जाना है, ये करने जाना है। तो वो चौंक जाते थे कि यार सुबह पहले इतनी सुबह जाना है, दौड़ने जाना है। फिर मैं नहाता था ठंडे पानी से, सबसे पहले नहा लेता था, क्योंकि जाता दौड़ने था तो गर्मी आती थी, पसीना आता था, तो सबसे पहले मैं नहा भी लेता था। तो वो एकदम खुश हो जाते थे, यार इसको नहा लिया, ये कर लिया। फिर मैं कुछ काम करने लग जाता था। तो फिर मैंने एक बात नोटिस करी कि उन्होंने फिर मेरे को कुछ कहना बंद कर दिया, मतलब कि तू ये क्या कर रहा है, ये पढ़ ले, ये कर ले, वो कर ले, तूने नहाया नहीं, ये नहीं किया तूने, ये कर ले, वो कर ले, कहीं एक मदद कर दे, ये करना बंद कर दिया। कि उन्हें लगा था कि उन्हें एक लग गया था कि यार ये अपने हिसाब से उठ रहा है, अपने हिसाब से नहा रहा है, धो रहा है, मतलब नहाना धोना एक एग्जाम्पल है, पर काम कर रहा है खुद से, तो इसका मतलब ये बड़ा हो गया। तो तुम भी ये कर सकते हो कि तुम्हें सुबह जल्दी उठना चालू कर देना है 5 बजे। बट एक और चीज़ जो मैं अटेंशन में लाना चाहूँगा कि अपनी स्लीप सेक्रीफाइस मत करना, जल्दी सोना जल्दी उठना, क्योंकि स्लीप इंपॉर्टेंट है। सेकंड नंबर पॉइंट आता है तुम्हें उठते ही कुछ, जैसे मैंने एक्सरसाइज करने लग गया, तुम अगर एक्सरसाइज नहीं कर सकते तुम वॉकिंग पे जा सकते हो, बाहर जाना है तुम्हें वॉकिंग पे, और तुम्हें बता देना है कि मैं घूमने जा रहा हूँ, उधर उधर घूमने जा रहा हूँ। अब घूमने जाना, अब तुम समझो कि घूमने जाना क्यों, क्योंकि घूमने जाना अपने आप में ही एक बड़ी बात होती है पेरेंट्स के लिए, कि बच्चा अकेला कैसे घूमने जाएगा, वहाँ वहाँ घूम आया, तू वहाँ चला गया था, अकेला आ भी गया, तो उनके लिए शौक की बात होता है कि इसमें दिमाग तो है, कि वहाँ जाके वहाँ चल के सब, इसमें दिमाग है कि वहाँ जा सकता है, मतलब ये बड़ा हो चुका है, मतलब इसकी बात में कुछ दमदाम तो रहेगा। क्योंकि अगर तुम वहाँ गए हो तो तुमने वहाँ कुछ देखा होगा, तुम्हें कुछ एक्सपीरियंस मिला होगा, जैसे तुमने वहाँ पर कोई घटना हो गई या फिर ऐसी मतलब कुछ भी हो गया, तो तुम अपने पेरेंट्स को बता सकते हो। तो सोचेंगे वाह यार तेरे को तो कुछ पता है, मतलब जिस शहर में क्या हो रहा है ये सब पता रहता है, तो तुम ये चीज़ फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट नंबर जो चीज़ आती है थर्ड, वो चीज़ आती है कि तुम बोलो कम करो ज़्यादा। अब इसका मतलब क्या है, तुम, क्योंकि मैं भी एक टीनेजर हूँ, मैंने भी तुम्हारी तरह हरकतें की, तो तुम ऑब्वियसली बात है मेरी तरह हरकतें करते हो, तुम अपनी मम्मी के पास जाते हो, मम्मी मैं करोड़पति बन जाऊंगा, देखना परिवार में सबसे ज्यादा अमीर नहीं होगा। मेरे ओ बन गया अमीर, मेरे मम्मी कहती ओ बन गया अमीर, ओ काम पढ़ाई करो, पढ़ाई में सब कुछ हो जाएगा। तुम भी ऐसी हरकतें करते होगे, तो अपने पेरेंट्स से ऐसी बातें करना बंद करो, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बातें करना बंद करो कि मैं यूँ बन जाऊँगा, मैं इतना करोड़पति बन जाऊँगा, जो उनके दिमाग के परे हो। उनको ऐसी बात बोलो जो उनके दिमाग में घुसे, कि मम्मी पापा मैं ऐसी नौकरी लग जाऊँगा, मैं, क्योंकि उनके दिमाग में जात, भले ही तुम्हें बहुत बड़ा करना हो, बट उनको उतनी चीज़ बताओ जितना उनको पता रहे। कि तुम्हारे पापा को पता है बिज़नेस करना, तो पापा मैं बिज़नेस करूँगा, मैं 1 लाख मंथ का कमाऊँगा, मैं इस पे ही बिज़नेस करूँगा, मैं इतना कमाऊँगा, ये बोलो ताकि उनके दिमाग में बैठे। क्योंकि अगर तुमने पहले 2 पॉइंट फॉलो किए तो तुम्हारा ज़्यादा % चांस है कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी ये बात भी सुने। तुम्हें इन पॉइंट्स को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चालू कर देना है, और देखना अगर तुमने ये पॉइंट को ढंग से फॉलो किया तो तुम्हारे माँ बाप तुम्हें बच्चा समझना बंद कर देंगे। अब ये चीज़ तुम पे काम कैसे करेगी और मेरे पे काम क्यों करी, इसके लिए तुम्हें एक स्टोरी सुननी होगी। मैं जाता था वही, मैं दौड़ता था, जल्दी करता था, तो घर में मैंने एक बात नोटिस करी कि मेरे पापा या मेरी मम्मी बताती थी, दूसरी जो भी उनकी आसपास के रिश्तेदार उनको बताती कि सुबह सुबह एक्सरसाइज करता है, ये करता रहता है, बताती थी।
तो वो एक निशानी है कि अगर तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं मतलब वो तुम्हें बच्चा नहीं समझ रहे हैं, तुम्हारी बात को ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि तुम्हारी बात हो रही है, तुम्हारी किसी स्पेसिफिक अच्छी चीज़ की बात हो रही है, इसका मतलब तुम कहीं ना कहीं उनकी नज़र में हो कि हाँ ये कर रहा है, अच्छा कर रहा है, अच्छा कर रहा है। अब अगर मैं अभी तुम्हें बोलूँ कि हेलो गाइस, अगले आने वाला टॉप मिलियनेयर मैं ही हूँ, अभी अभी 1 साल बाद मैं कर लूँगा इस पर 1 ट्रिलियन फॉलोवर्स, 1 बिलियन फॉलोवर्स कर लूँगा, तो तुमको भी पता है कि तुम्हें मामू बना रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा, बड़े बड़े बात, ऊंची दुकान फीके पकवान वाली बात हो जाएगी कि तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितना बड़ा बेवकूफ़ बना रहा हूँ और मैं 1 साल बाद कुछ और ही कर रहा होगा, या फिर मैं इस चीज़ को तुम भूल जाओगे, क्योंकि ये तो चलता है, तभी तो पॉलिटिशियन राज करते हैं, क्योंकि वो कुछ वादे बताते तुम्हें, तुम उनको सच मानते हो, फिर पॉलिटिशियन वो वादे भूल जाते, तुम भी भूल जाते हो, ऐसे तो पॉलिटिशियन राज करते हैं। सो ये चीज़ तुम पे भी होती है, या तुम्हें को जब भी तुम अपने माँ बाप से ऐसे बातें करते हो कि मैं ये कर लूँगा वो कर लूँगा, तुम करते कुछ भी नहीं हो, तब उनके माइंड में ये सेट हो जाता है कि ये तो बच्चा है, ये तो ऐसे ही बोल रहा है, मतलब ये बोल रहा है। बच्चे क्या होते हैं, जो बोलते हो करते नहीं, क्योंकि बच्चे तो बच्चे होते हैं ना। वैसे तुम भी यही गलती कर रहे होते हो कि उनसे कुछ भी बोल देते हो, ये बोल देते हो, ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर देते हो, ये कर देते हो, और तुम करते कुछ भी नहीं हो। ये तुम्हारा फॉल्ट है, क्योंकि अगर तुम्हारी पेरेंट्स तुम्हारी नहीं सुन रहे तो इस पर बहुत बड़ा फॉल्ट तुम्हारा है कि तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो ऐसा कि वो तुम पे विश्वास करे, कि तुम्हें बड़ा समझे। अब तुम मान लो उनसे कह देते हो कि मैं ऐसी नौकरी करूँगा या नहीं करूँगा, और तुम उस पर कुछ करते ही नहीं हो, भले ही मैंने तुमको बोला रीज़नेबल बताना, ऐसा बताना, भले तुम्हारे ख्वाब कितने बड़े हो, बट अगर तुम उस पर मेहनत ही नहीं कर रहे हो, तुम उस पर कुछ ही नहीं कर रहे हो, जैसे मान लो तुम्हें यूट्यूबर बनना है, अब तुम उस पर कुछ बढ़ते हुए ही नहीं दिख रहे, तुम मेहनत करते हुए ही नहीं दिख रहे हो, तो काहे का विश्वास मेरे भाई। तुम्हें खुद को ही विश्वास नहीं, तुम्हें खुद को ही बेवकूफ़ बना रहे हो, तुम खुद को इतना बड़ा क्लाउन बना रहे हो मतलब हंसी आती है, मैं देखता हूँ, अब मैं तो नहीं बोलता हूँ ऐसा, मतलब बोलता हूँ तो मतलब मैंने जैसे बताया वैसे बात करता हूँ। मैं जब बोलता हूँ तो लगता है कितने बड़े क्लाउन है बच्चे, कि माँ बाप उन्हें समझते नहीं, वो क्लाउन ही है एक्चुअली में, जो उनसे ऐसी बातें करते हैं, वो खुद को क्लाउन बना रहे होते हैं, खुद को ही बच्चा बना रहे होते हैं। सो यही थी वीडियो। अगर इस वीडियो से कुछ दिमाग में सीख मिली और पता चला हो कि तुम ही हो एक्चुअल क्लाउन, तो क्लाउन बनना बंद करो और ये बातें करना बंद करो, क्योंकि मैं भी किसी टाइम पे वो क्लाउन ही था। सो मैंने भी बंद करना बंद किया, और अब जब मैं याद करता हूँ ना उस चीज़ों को कि यार कितना बड़ा क्लाउन था मैं, ऐसी बातें करता था, और फिर मैं सोचता था मेरी सुनते नहीं है। सो तुम भी मिस्टेक करना बंद करो, एंड डोंट बी द वीकेस्ट, बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट।